स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करना था और वह नाव के लिए खड़े हुए थे नदी के किनारे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा कि आज ये स्वामी विवेकानंद हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। और साधु ने पूछा कि आप यहाँ पे किस लिए खड़े हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे नदी पार करना है। तभी स्वामी विवेकानंद जी से साधु ने बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, देखिए मैं नदी पार करता हूँ। और साधु ने चल करके नदी पार की और वापस चल करके फिर नदी को पार करके फिर स्वामी विवेकानंद के पास आए और बोला कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति और इतना साहस मेरे पास है, लेकिन फिर भी दुनिया के कोई भी लोग मुझे नहीं पहचानते जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें लोग क्यों पहचानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हंसा और हंस करके बोले कि चलो मैं तुमको बताता हूँ। फिर तभी यह बात करते करते नाव आ गई। फिर साधु और स्वामी विवेकानंद जी नाव में बैठे और फिर नाव में बैठ करके नाव पार की। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाल करके साधु का भी किराया और अपना किराया नाव वाले को 1 रुपया दे दिया। और अब किराया देने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुमने इस विद्या के लिए कितने साल लगा दिए। तो साधु ने कहा कि मैंने इस विद्या के लिए अपने 15 साल लगा दिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुमने अगर ये 15 साल किसी समाज की भलाई में लगाए होते तो तुम आज शायद सक्सेस होते, क्योंकि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसको तुमने अपने ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। मैंने भी लोगों की भलाई की है, मैंने भी समाज की भलाई की है, इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं। इसलिए अपने समय को बर्बाद मत करो। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय में संयम रखना चाहिए और अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए।